बाद सेकंड हमारा जो टास्क है वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो 10 स्टूडेंट्स की एज जो है वो लेगा यूजर से और उसके बाद उनकी एवरेज कैलकुलेट करेगा। देखिए 10 स्टूडेंट्स की एज हमने लेनी है तो इसके लिए फिर हमें 10 वेरिएबल चाहिए होंगे, स्टूडेंट 1 या S1, S2, S3 एंड फिर S10 तक। तो ये 10 वेरिएबल हम ले लेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर हमें 2 वेरिएबल और लेने पड़ेंगे। एक में हम उन 10 स्टूडेंट्स की जो एज हमने ली हुई है अलग अलग 10 वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल में हम उन सबको सम करके ऐड करके रखेंगे जिसको हमने टोटल एज कहा है। और उसके बाद फिर हम एक एवरेज एज का एक और वेरिएबल ले रहे हैं। इस एवरेज एज में हम उन 10 स्टूडेंट्स की जो एज हमने ऐड करके रखी हुई है उसको 10 पे डिवाइड करके हम एवरेज एज कैलकुलेट करेंगे जिसको हम एवरेज एज में स्टोर करेंगे। आपको पता है 10 स्टूडेंट्स की एज है तो हम 10 स्टूडेंट्स की एज लेके ऐड करेंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे और यूं हमारे पास एवरेज एज आ जाएगी। तो ये हमें 2 काम करने हैं। इनपुट हमें करनी पड़ेगी यूजर से और ये 10 जैसे हमने कहा कि वेरिएबल स्टोर करेंगे तो 10 वेरिएबल्स में हम इन वैल्यूज को स्टोर कर देंगे। और हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, यानी ये वाला सिंबल ये साइन यूज कर रहे होंगे जो कि 10 स्टूडेंट्स की एज को प्लस करेगा और जो हमने कहा कि जी हम सम करके वैल्यू स्टोर करेंगे वो टोटल एज में आएगी। टोटल एज को फिर हम 10 पे डिवाइड कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम एवरेज में स्टोर कर देंगे। हमने समझ लिया बेसिकली कि प्रोग्राम के स्टेप्स क्या होंगे और हमें करना इसको कैसे है। तो हम अपनी आईडी के ऊपर चलते हैं और इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमें 10 वेरिएबल चाहिए होंगे, तो मैं क्विकली यहाँ पे 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। हम क्या ले रही थी जी, STAGE1 और इसी तरह से मैं 10 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ। 10 स्टूडेंट्स की एजेस को स्टोर करने के लिए 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद हमने कहा हमें 2 वेरिएबल और चाहिए होंगे और वो भी इंटीजर टाइप के होंगे। एक हमने कहा जी हमें टोटल एज इसके लिए चाहिए होगा और एक एवरेज एज के लिए चाहिए होगा। तो ये हमारे वेरिएबल पूरे हो गए। अब हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि प्लीज एंटर दी एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 और उस स्टूडेंट 1 की जो एज होगी वो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है STAGE1, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह हमें 10 स्टूडेंट्स की एज लेनी पड़ेगी, तो मैं 10 टाइम्स इसको पेस्ट कर लेता हूँ कॉपी करके और जहां हमें जरूरत पड़ती है साथ साथ मैं चेंज करता जाता हूँ। क्विकली जरा बियर विद मी। तो ये 10 स्टूडेंट्स की एज इन रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में स्टोर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको हमें ऐड करना होगा और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमने कहा है कि हम अपने टोटल एज के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टोटल एज का जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, हम नीचे आके उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। यानी जो वैल्यू हम राइट साइड पे एक्सप्रेशन बना के कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू असाइन हो जाए किसको, टोटल एज को। तो हम क्या लिख सकते हैं, STAGE1 प्लस STAGE2 प्लस STAGE3। अब मुझे ये सब के लिए ऐड करना पड़ेगा 10 स्टूडेंट्स के लिए, तो बियर विद मी जी। तो हमने लिख लिया टोटल एज इज इक्वल टू STAGE1 STAGE2 प्लस 3 प्लस 4 एंड अप टू स्टूडेंट एज 10। तो हमने ये सारे यानी 10 स्टूडेंट्स की एज को ऐड करके टोटल एज का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें हमने इसको स्टोर कर लिया या सेव कर दिया है। अब हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है। आपके पास जितनी एंट्रीज हैं उनको आप सम कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एंट्रीज के ऊपर। तो अभी हम क्या लिखेंगे जी, एवरेज एज ये किसके बराबर होगी, उसको हम कॉपी कर लेते हैं वेरिएबल के नेम को ताकि गलती ना रहे। एवरेज एज इज इक्वल टू, तो आपके पास स्टूडेंट्स की एज सारी की सारी जो ऐड हुई है वो टोटल एज में पड़ी हुई है और आपके पास 10 स्टूडेंट्स है, सब उसको डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर और उसके बाद हमारे पास एवरेज एज जो है वो AVG एज इस वेरिएबल में आ गई है। अब हम डिस्प्ले कर सकते हैं यूजर को और मैसेज डिस्प्ले करते हैं द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज, और ये हमारे पास पड़ी हुई है एवरेज एज के इस वेरिएबल के अंदर। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं और रिटर्न 0 हमने लिखा हुआ पहले से। तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ज़रा कोई एरर नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब हम प्रोग्राम को रन करके ज़रा आउटपुट देख लेते हैं इसकी। तो ये देखिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट आ रहा है स्टूडेंट 1 की एज एंटर कीजिए। देखिए इसी तरह जिस तरतीब से आपने लिखा हुआ मैं उसके बिल्कुल बराबर रख लेता हूँ ताकि आप यहाँ से रिलेट करते जाइए। तो सबसे पहले मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर दी एज ऑफ स्टूडेंट 1, तो हम 10 एंटर कर देते हैं।
सेकंड की हमारे पास आ गई 12, 14, 13, 11, 10, 12, 13, 11, 12। और अब ये देखिए 10 स्टूडेंट्स की एज ले ली गई है। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो क्या होगा, हमारा जो कोड था जो एवरेज एज कैलकुलेट कर रहा था, ये देखिएगा नीचे, यानी टोटल कैलकुलेट कर रहा था, एवरेज कैलकुलेट कंपाइलर क्विकली वो कर लेगा और उसके बाद हमें फिर एवरेज एज जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। एंड लेट्स सी, ये देखिएगा द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 11। तो यहाँ एवरेज एज उसने कैलकुलेट करके आपको एवरेज एज जो है वो आउटपुट कर दी है। आपने जो 2-3 बातें इसमें अहम याद रखनी है वो ये है कि आपको 10 स्टूडेंट्स की एज लेनी है, 10 वेरिएबल्स चाहिए, स्टूडेंट की एज लेके आपने उस वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो वो वेरिएबल पहले डिक्लेयर होगा एक, उस वेरिएबल को किस फंक्शन से हमने यूज़र की इनपुट लेनी है, CIN से, ठीक है, वो हमने देख लिया। और 10 स्टूडेंट्स का इसलिए उन्होंने कहा ताकि आप बार बार CIN ऑपरेटर यूज़ करें ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है पीछे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ये हमारा सेकंड टास्क था।